आरोपों से चर्चित आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर देश भर में छापे। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर संजीव हंस के पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को जांच के दौरान कई कागजात हाथ लगे हैं। सहायक अभियंता के लिए होने वाले परीक्षा स्थगित, बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार में सहायक अभियंता सिविल मैकेनिकल के पदों पर 20 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना पढ़ सकते हैं। हितैषी, राहुल गांधी के बचाव में आई राजद। अमेरिका में आरक्षण को लेकर अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आए राहुल गांधी का राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बचाव किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी आरक्षण हितैषी हैं। हम हमेशा ही यही चाहते रहे हैं कि दबे कुचले लोग आरक्षण का सहारा लेकर संपन्न हों, लेकिन मौजूदा समय में कुछ लोग गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए को टेंशन देने की तैयारी में चिराग पासवान बिहार एनडीए को विधानसभा चुनाव में टेंशन दे सकते हैं। इसकी वजह बन सकती है उनकी सीटों की मांग। दरअसल गया में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में यह तय हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। 170 करोड़, अभी तो ये पहली किस्त है। सम्राट चौधरी ने 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार की मदद कर रही है। इसी कड़ी में 15वें वित्त आयोग की अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए बाधित अनुदान के रूप में 1170 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बिहार में जमीन सर्वे के बीच आवेदनों को लटकाना पड़ा महंगा। बिहार में एक तरफ विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर डिजिटल खातियान के हस्ताक्षरित नकल के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ अंचलाधिकारियों ने ऐसे आवेदनों को लटकाना शुरू कर दिया है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थिति ऐसी आई है कि ऑनलाइन आवेदन को सरैया सीओ अंकित कुमार व साहेबगंज सीओ अलका कुमारी ने 90 दिनों तक नकल देना तो दूर आवेदन को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। इस स्थिति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रथम चरण के जिले में 2 सीओ को कार्रवाई की नोटिस थमा दी है। सरकार को मिलेगी खाद्य सुरक्षा, नीतीश के मंत्री का दावा। राज्य के गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए बिहार संकल्पित है। नीतीश कुमार की सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार का राशन कार्ड बनाने का प्रयास चल रहा है, समय से मुहैया कराया जा सके। बताया कि कोरोना काल से अब तक राज्य में 65,61,000 नए राशन कार्ड बने हैं। बिहार में कुल कितने मठ मंदिर? बिहार में मधुबनी जिले में सबसे अधिक पंजीकृत मठ मंदिर हैं। हालांकि पूर्वी चंपारण के 8 मंदिरों के पास जमीन ज्यादा है, वहीं दरभंगा में एक भी मठ मंदिर पंजीकृत नहीं है। राज्य के मंदिर और मठ की जमीन से संबंधित आंकड़े 35 जिलों ने विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में पंजीकृत मठ मंदिरों की संख्या 4,371 है। के पास विजन नहीं, पुराने ख्यालात के सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी दलों ने अपनी अनुरूप तैयारी में है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को पुराने ख्यालात का बताते हुए कहा कि कोई विजन नहीं है। उन्होंने इशारों में बताने की कोशिश की कि हमारी से लाखों की संख्या में नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। बिहार के 5 जिलों में नए डीओ की तैनाती। बिहार के कई जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के 5 जिलों में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी की तैनाती गई। बक्सर, सिवान, किशनगंज, खगड़िया और गोपालगंज में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी तैनात हुए हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए यह बदलाव किया गया है। मैदान पुलिस थाने में चली गोली, मची अफरा तफरी। बिहार की राजधानी पटना में फायरिंग का मामला सामने आया है। इस बार सीधे पुलिस स्टेशन परिसर में गोली चलने की घटना घटी है। पटना के गांधी मैदान थाना परिसर में गोली चली है। पुलिस थाना परिसर में गोली चलने की खबरों से विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई हताहत या क्षति नहीं हुई। नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे चिराग के भाई, बन सकते हैं मंत्री। बिहार के सियासी
हल्को में नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कुछ नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर चर्चा तब और तेज हो गई थी जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस पर बयान दिया और कहा था कि जल्द ही बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, नीतीश कैबिनेट में पशुपति पारस की पार्टी को मौका मिल सकता है। नहीं करवाई मेरी गवाही, इसलिए नहीं हुई आतंकी को फांसी। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकी इम्तियाज अंसारी को फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गया है। हालांकि आतंकी इम्तियाज अंसारी को पकड़ने वाले धर्मकुली ने कहा, जांच एजेंसी ने पैसा लेकर मेरी गवाही नहीं करवाई। अगर मेरी हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी जीएम और डीआरएम होंगे। सियासी अटकलों के बीच पटना पहुंचे कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को अचानक दिल्ली से पटना पहुंचे। सियासी अटकलों के बीच कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण समाप्त करने के लिए जो बयान दिया है उसे महागठबंधन का चेहरा उजागर हुआ है। कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। पीड़ित गांव में ब्लीचिंग पाउडर से किया गया छिड़काव। प्रखंड के लकड़मारा, डोडा व बिशनपुर गांव के डायरिया पीड़ित मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा में इलाज चल रहा है। बुधवार को 10 डायरिया पीड़ित को छोड़कर सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। बता दें कि सभी डायरिया से पीड़ित गांव में मेडिकल टीम की ओर से गंदगी की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। झारखंड हाई कोर्ट में बिजली गुल, कार्यवाही बाधित। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में बिजली जाने से अदालत की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए बाधित हुई। हाई कोर्ट परिसर में 33 केवी विधानसभा और 33 केवी फीडर से लाइट मिलती है, फिर भी बिजली गुल हो गई। जनरेटर से बिजली सेवा बहाल होने के बाद कार्यवाही पुनः शुरू हुई। बिजली विभाग और वर्क्स डिपार्टमेंट की टीम समस्या की जांच में जुटी है। विधानसभा चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। भाजपा ने 81 सीटों के लिए रायशुमारी की, जिसमें कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी राज्य पहुंच चुकी है और विभिन्न क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब मांगा है। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गंभीर बताते हुए कहा था कि घुसपैठ देश के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग का प्रदर्शन। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग ने लाइन बॉक्स के बदले ट्रॉली बैग देने के रेलवे प्रशासन के फैसले के खिलाफ धनबाद डीआरएम के समक्ष प्रदर्शन किया। गार्डों का कहना है कि वे 10 से 15 घंटे तक काम करते हैं और अतिरिक्त सामान के साथ ट्रॉली बैग ले जाना मुश्किल होगा। उन्होंने मांग की कि रेलवे ट्रॉली बैग के बजाय एसएलआर ब्रेकयान में लाइन बॉक्स की सुविधा जारी रखे। कॉलेजों में यूजी सीट वृद्धि का प्रस्ताव। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों ने यूजी कोर्स में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। विवि एडमिशन सेल की बैठक में गुरुवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पीके राय मेमोरियल कॉलेज और अन्य कॉलेजों ने अधिक मांग वाले विषयों में सीट बढ़ाने का अनुरोध किया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.